प्रणाम। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग 14वां श्लोक आज प्रारंभ करेंगे। आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर few times. One of the very significant verses in this chapter. 8वें अध्याय में तीन चार श्लोक बहुत बड़े महत्वपूर्ण हैं। 4-5 श्लोक उनमें से ये एक है। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। 14वां श्लोक। हे अर्जुन, जो मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। ये कैसी बात हुई? भगवान और सहज प्राप्त कैसे हो? भगवान तो सबसे दुर्लभ। भगवान तो न दिखाई दे न सुनाई दे, है भी नहीं, पता नहीं। कहते है तो मान लिया है, होगा होगा, नहीं होगा पता। सुलभ कैसे? पहली बात तो प्राप्त ही कैसे हो, और दूसरा सुलभ कैसे प्राप्त हो, सहजता से कैसे प्राप्त हो। और वो भगवान खुद ही कह रहा है। सहज शब्द संस्कृत में एक दो बार कहा था। जन्मवाचक। अज जो अजन्मा है अर्थात भगवान। अजन्मा मतलब उसका जन्म ही नहीं हुआ। जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो मर भी नहीं सकता। जन्म ही नहीं हुआ मतलब है ही नहीं, ऐसे नहीं। जन्म ही नहीं हुआ ऐसे कि जो जन्मते हैं वो मरते हैं। जो जन्मते हैं और मरते हैं, उनसे पहले सारे जो जन्मते, उनसे पहले जो था, उनसे जो जन्मते हैं, और सारे मर जाने के बाद जो रहता है, जिसमें वो सारे मरे हुए जाते हैं। ये सारी लहरें, एक एक लहर बनने से पहले सागर था। पहले सागर था, फिर लहर बनी और फिर टूट गई, फिर लहर बनी, फिर टूट गई। सागर तो था। तो लहर का जन्म हुआ, सागर अजन्मा है। सारे गहने बनने से पहले सोना था, खाली सोना था, गहना नहीं था। फिर इतने गहनों का जन्म हुआ और बाद में पिघला के दूसरा बना दिया, मर गया गहना। सोना तो सोना रहा। सारे सपने आए, इतने सपने देखे, अच्छे बुरे। सबों से पहले सपना देखने वाला था, पहले नींद के पहले सपना देखने वाला था, बाद में सपना आया। सपना आया और टूट गया, ख़त्म हो गया, मर गया। सपना देखने वाला फिर भी रहा। एक ही सागर में सारी लहरें, सारी लहरों में एक ही सागर। एक ही सोने से सारे गहने, सारे गहनों में एक ही सोना। एक ही ड्रीम और स्वप्न दृष्टा में सारे सपने, सारे स्वप्न पात्र, सारे स्वप्न पात्रों में, सपनों में एक ही दृष्टा। ऐसे ही एक ही परमात्मा में सारी जीवात्माएं, सारी जीवात्माओं में एक ही परमात्मा। सह मतलब साथ में, सह धर्मचारिणी, सहचर, सहयोग, साथ सह अज, सहज। सहज में प्राप्त है कहते हैं। जो जन्म है उसके जो साथ है सतत। इस बात को जो समझ ले, इस रहस्य को जो समझ ले, प्राप्त ही है, सुलभ है। सुलभ वही वस्तु होती है जो साथ में है ऑलरेडी। इसको उठाया, ये एयरपोर्ट सुलभ प्राप्त इधर है, सामने बैठ पड़ा है, इसको उठा लिया, सुलभ है, इधर ही है, किधर नहीं गया। ये माउस को हिलाया कर्सर से, इधर ही है, कहीं नहीं गया, सुलभ है, सब आसान है। क्यों? इधर ही है, आसान है, आसन बैठा है। जो प्राप्त ही है उसको प्राप्त कैसे करना है? जो ऑलरेडी है वो अप्राप्त कैसे है? जो सहज है, सह है मतलब साथ है। सहोदर कहते हैं भाई को, अपने बहन को सहोदर कहते हैं, सगे भाई को। उदर मतलब पेट, और सह मतलब पेट में, एक ही पेट से जो निकले हैं, सहोदर है। तो जो सह अज है, साथ में, मैं जब से जन्मा तब से जो साथ में है, साथ में ही है, साथ में है ही, उसको क्या प्राप्त करना है? वो अप्राप्त ही नहीं है तो फिर प्राप्त कैसे करना है? वो दुर्लभ कैसे होगा?
छाया तो मेरे से मेरी अलग हो सकती है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। मेरे बाल निकल जा सकते हैं, भगवान नहीं निकल। दांत टूट जा सकते हैं, भगवान नहीं जा सकता। शरीर जल सकता है, भगवान नहीं छूट सकता। सहज में प्राप्त है। इस बात को जो याद रखे, कॉन्शियसली कनेक्टेड, आई एनकरेज यू टू टेक दिस एंड रन विद इट। बी कॉन्शियसली कनेक्टेड। जैसे मैंने ध्यान के समय कहा, इंटेंशनैलिटी, इंसर्टिंग इंटेंशनैलिटी, पर्पसफुल लाइफ, जीवन का उद्देश्य, हायर पर्पस, सेपरेटिंग अस फ्रॉम एनिमल किंगडम। ये जो उसके लिए फिर सहज प्राप्त है, सुलभ है। इसको जो कॉन्शियसली कनेक्टेड, जो कनेक्टेड है ही, डिस्कनेक्ट होना संभव नहीं है भगवान से। भगवान के बस में बात नहीं है। वेदों में आया, पुराणों में आया, शास्त्रों में आया, गुरुओं ने गाया, संतों ने कहा, भगवान के पास एक ही खाली शक्ति नहीं है, बस। कौन सी? वो हमसे अलग होकर दिखाए। भगवान के बाप में दम नहीं है, हमसे अलग होकर दिखाया उसका तो कोई बाप ही नहीं है, वही सबका बाप है। संभव ही नहीं है हमसे अलग हो सके। मैं अपने से कैसे अलग हूँ? मैं अंदर, ये मेरा शरीर, मैं अपने से अलग कैसे हूँ? सागर लहर से कैसे अलग हो? सोना गहने से कैसे अलग हो? फिर वो एक नहीं है। भगवान के सब कुछ अगर वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ अगर भगवान है, सब में अगर भगवान है, भगवान में अगर सब कुछ है, तो अलग कैसे हो सकेगा? हर सूर्य से निकली, हर किरण में सूर्य है, सूर्य के कण है, इसीलिए प्रकाश दे सकते हैं। सूर्य है, सूर्य का अस्तित्व है किरण में, हर फोटान में है। किरण तो बड़ी बात हो गई, हर बिंदु में है, इसीलिए प्रकाश दे सकते, उष्णता दे सकते, और आकर्षक है। तीन शक्ति सूर्य की, आकर्षणी शक्ति, प्रकाशदायिनी शक्ति और उष्णता, हीट, वार्मथ, लाइट एंड अट्रैक्शन। कुछ भी शाइनी दिखता है तो बच्चा अपने आप, छोटा बच्चा उधर देखने लग जाता है। कुछ शाइन होता है तो अट्रैक्ट हो जाता है। हम रास्ते से ड्राइव कर रहे, दूर इतना कुछ चमका ही दिखा है पहाड़ी में, तो एकदम नजर जाती, क्या था वो? रात के समय और कुछ नहीं, एकदम कुछ चमक रहा तो दिखाई दे। Why? Light attracts. Why? Because we want to go to light. That's what we want. ज्ञान, प्रकाश, समझ, अनुभव। Why? Because that's where we came from. That's our home. ज्ञान, प्रकाश, समझ, consciousness is who we are. We're on this eternal search journey. ये और खाने पीने के लिए नहीं है, हमारी इतनी इच्छा नहीं है। लगता भी होगा तो बच्चे बनाने के लिए, घर संवारने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए नहीं आए इधर। लग भी रहा हो तो इन सबों के पीछे है the search, the yearning, the longing, the never-ending journey. हम कहाँ से आए? Whatever feels good, right, positive, shiny, sweet, kind, gentle, helpful, inclusive, positive, अपने आप उधर आकर्षित। क्यों? क्योंकि उधर से हम आए हैं, वैसे हम हैं, ओरिजिनल नेचर, सहज स्वभाव है, स्वभाव है, नेचर है अपना। नेचर के तो समझते शब्द को, अपने आप है, नेचर है, सहज है, प्रयास करके नहीं है। हमें प्रयास करके अच्छा बनना है, प्रयास करके प्रेम करना नहीं, हम वैसे ही है। तो फिर क्या, हम कनेक्टेड ही है। याद रखना, याद करना, अरे हाँ बराबर है। आई डोंट लाइक टू हेट एनीवन, आई डोंट लाइक टू स्कोल्ड। मारना नहीं चाहते, किसी को डांटना नहीं चाहते, किसी का नुकसान करना नहीं चाहते। सबका भला हो ऐसे ही लगता है। सबका मंगल, सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। क्योंकि हम वैसे है ही पहले से। इसकी याद करनी है बस। फिर सुलभ है, कॉन्शियसली कनेक्टिंग, रिकनेक्टिंग, बिकॉज वी थिंक वी आर डिस्कनेक्टेड। इट्स नॉट पॉसिबल। संभव नहीं है अलग, भगवान से अलग होकर रहना संभव ही नहीं है। भगवान के लिए भी संभव नहीं है। तो वो कॉन्शियसनेस जो है, जितना जितना लाया, वो सिमरन से होता है, खाली जाप से नहीं होता। भिखारी तो राम 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 करते रहते तो एकदम संपूर्ण योगी बन के नहीं, वो तो वैकुंठ से विमान उतर के उनको उठा के नहीं ले जाता। क्योंकि कॉन्शियसनेस चाहिए। खाली जिह्वा से बात करना
ये अवेयरनेस, और कोई नहीं मुंह से नहीं भी कह रहा लेकिन कॉन्शियसली डीपली इमर्स, तो प्रकाश प्रकाश प्रकाश, जितना जितना कॉन्शियस 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 उतना उतना प्रकाश प्रकाश प्रकाश, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आह्लाद आनंद, बिंदास्ती, चिंता मुक्ति, सहजता, सहज जीवन, निश्चिंत जीवन, फर्स्ट क्लास जीवन। फिर वस्तुएं है नहीं, उसका कोई संबंध नहीं है, वस्तुओं से कुछ नहीं होता। कितनी कितनी वस्तुएं वाले काम से चले गए, वस्तु का संबंध ही नहीं आनंद से, अनुभव से है। वस्तु इकट्ठा इसीलिए करते हैं आनंद का अनुभव होने के लिए, आनंद अंदर में ऑलरेडी है। याद हो गए, याद जब हो जाए तो अनुभव हो जाए। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं अनन्य चेता, चेता इज कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। We can direct our consciousness on a particular person, on a circumstance, on an object, on a memory, on a dream. अपनी चेतना से हम बहुत बार constantly we're scanning, कभी ये सोच रहे, कभी वो सोच रहे, कभी वो सोच रहे, इसका वैसा, कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा हुआ था, इधर जाएंगे तब वो जाएंगे। ये कॉन्शियसनेस जो है हमारा, इट्स कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड। उसको अगर अनन्य कर पाए, प्रयास से होता है। भगवान छठे अध्याय में कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, होगा, होता है, हुआ है। भवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, भगवान उसी गीता में कहते कितनों का हुआ है और हो रहा है। प्रयास जो करे तो फिर प्रयास वही करे जिसकी इच्छा हो, दृढ़ इच्छा हो। Often I say it's your desire that will take you there. The stronger the desire, the faster the progress. वास्तविकता में जो भी हमने प्राप्त किया जीवन में, बचपन से, जिस भी व्यक्ति से, जो भी वस्तु के साथ, जिस भी देश में आए, जैसी भी परिस्थिति, वो अपनी डिज़ायर से प्राप्त किया। इधर आना तो इधर आ गए, सिटीजनशिप चाहिए थी तो सिटीजनशिप मिल गई, घर मकान बनाना तो वो हो गया, गाड़ी दूसरी चाहिए थी वो हो गई, स्वास्थ्य चाहिए था, नहीं चाहिए था, खाना पीना चाहिए था, कपड़े चाहिए थे, जो भी प्राप्त हुआ डिज़ायर से हुआ। डिज़ायर इज द फ्यूल, डिज़ायर इज द इंजन, इट्स द पावर ऑफ गॉड। खाली उसको इधर से उठा के इधर रख दे, इतना काम करना है। अब इधर बार 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 भागी जा रही है वासना, इच्छा, तृष्णा, उस तृष्णा को उधर से उठा के इधर कर दे, कृष्णा अंदर है, तो बस प्राप्त है, सतत प्राप्त है। अनन्य चेता, उस चेतना को, उस फ्लैश लाइट को, 4 घंटे बैटरी चलेगी इतनी टॉर्च दे दिया, अब घने जंगल में अंधकार में छोड़ दिया, इधर कौन सी नॉर्थ साउथ वेस्ट को पता नहीं, निकलना ज़रूरी है, नहीं तो शेर बब्बर फाड़ के खा जाएंगे। 4 घंटे में निकलना है तो वो बैटरी को इधर उधर डालेंगे, ऊपर क्या दिखता है इधर डालता नहीं, पूरी देर बिल्कुल जान बचा के सामने रास्ते पे रखेंगे वो तो। लेकिन 4 मील बाहर है तो जाती नहीं, लेकिन 4 कदम तो जाती है ना फ्लैश लाइट। तो 4 कदम 4 कदम 4 कदम 4 कदम 4 कदम करके 4000 4 मील हो जाएंगे ना। उसको फोकस रख, इधर उधर वेस्ट मत कर देना, बैटरी निकल जाएगा। ऐसे ही जीवन, ये जो चेतना मिली है, लिमिटेड टाइम मिला है, अपनी बैटरी है, फोकस है, उस बैटरी के फ्लैश लाइट के प्रकाश में दिखाई देता है, इस खोपड़ी के प्रकाश में समझ में आता है। वो सारा नहीं दिखाई देता, थोड़ा थोड़ा, इससे भी सारा नहीं समझ में आता, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई दे के बाहर निकल जाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा समझ के वो इससे भी बाहर निकला जाता है। मेरे भी खोपड़ में उतना ही प्रकाश है ना, शायद कम ही है, आई एम प्रीटी सर्टन कम है, लेकिन उसको अगर फोकस रख पाए इच्छा से, दृढ़ इच्छा से, इच्छा ही ले जाएगी। तो अपनी इच्छा को संभाले, इधर उधर बिखरने ना दे, ये भी थोड़ा चाहिए, वो भी थोड़ा चाहिए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, नहीं 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 नहीं। आदि आत्मा, पहले आत्मा, अध्यात्म, आध्यात्मिक जीवन में प्रायोरिटाइजिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो वैसे भी मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, जल जाएगा, फेंक देंगे, बहा देंगे, और वो बहुत ज़्यादा नहीं पैम्पर करें, उसमें ज़्यादा माथापच्ची ना करें, कितना भी संभालेंगे तो। जो कभी ने अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदम तथा, जो अविनाशी है, कतई कहीं नहीं जाएगा, साथ में रहेगा, सहज है, सहज है, उसको उससे पहले दोस्ती कर ले, उससे पहले मिल ले, थोड़ा थोड़ा जितना ज़रूरी है उतना मिला है।
बिल्कुल नामंजूर है कि नहीं, अपने नहीं समझ नहीं आता, ये भाषा नहीं आती, समझ नहीं, इच्छा नहीं, अभी चाहिए नहीं है, अभी ये मसाला बहुत अच्छा लग रहा है, संभव ही नहीं है। भगवान 10वें अध्याय में आएंगे तब कहते हैं बिल्कुल फुल्ली इक्विप्ड है तू, जितना जरूरी सारा सामान दे रखा है, माचिस भी दे रखी है, दिया भी दे रखा है, साफ सुथरा भी है, उसमें बाती भी है, उसमें तेल भी डाल के रखा है। अपना दिया जलाने से छोड़ के अपने दूसरा कुछ में है तो फिर क्या करे। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिम कालेन आत्मनिविन्दति। अपने आप वो ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। ये वो श्लोक नहीं 10वें अध्याय का, लेकिन इधर भी कहा गीता में कई बार। सो माई फाइट इन लाइफ, माई बैटल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इज टू डिबंक दिस मिथ, इस गलत फहमी को फाड़ के फेंकने के लिए। बाकी जन की संभव नहीं है भगवान की प्राप्ति, पर आनंद का अनुभव, प्रेम संभव नहीं, इसको फाड़ के फेंकने के लिए बाकी जन बिल्कुल गलत बात है, एकदम मोर्चा लगी, बिल्कुल संभव है, सबके लिए संभव है, वो बिल्कुल ही। तो जब होगा तब होगा, लेकिन अपने जो है सामने जो है उनके लिए तो भगवान खुद कह रहे अनन्य चेत। ये रो रहा अर्जुन, युद्ध भूमि है, अन्याय से ही इज बीन बुलीड ऑल हिज लाइफ सो मच, उसके लिए अगर संभव है, समवन हु बीन बुलीड, जो आज जो अपने आप को हीन दीन वीक समझ रहा है, कंफ्यूज्ड है, उपहृत स्वभाव, डरा हुआ है, कार्पण्य दोषो, सम्मूढ़ चेता है, हिप्नोटाइज है, उसके लिए अगर संभव है, वो महात्मा थे वो बात अलग है, लेकिन ऐसी अवस्था में अगर संभव है तो हम तो अपने घर में सोफा पे एयर कंडीशनिंग लगा के बैठे, जो खाना पीना हो गया, बाद में शाम का भी खाना तैयार है, मित्र परिवार है, बच्चे बाल बच्चे नाते पोते सब ठीक ठाक है, 2-4 मकान गाड़ी है, इधर संभव नहीं तो फिर किधर संभव है? इस जीवन में संभव नहीं है तो वही मनुष्य का शरीर मिला, ऐसी समझ मिली अभी सब। तो फिर एक ही डिफरेंस है, अनन्य नहीं है, अन्य अन्य है, अन्य अन्य नहीं, सारे अन्य अन्य में जो अनन्य है उसमें चेतना। द मैन इन द मैनी, MANY कहते हैं ना, मैनी, उसमें जो मैन है, सारे मैनियों में मैन, एक जो मैन है, द वन एंड सिंगल मैन इन द मैनी, उसके पीछे अगर पड़ जाए तो फिर वो वाय कट जाए, सारे वाय छूट जाए, उत्तर मिल जाए। द वन इन एनीवन, द वन इन एवरीवन, ना सूक्ष्म बात है, समझ लेना। एनीवन, एवरीवन में जो वन है, कितने एवरी हो एनी हो उनमें वन जो है, मैनी हो उनमें मैंने जो है, अन्य अन्य में जो अनन्य है उसकी ओर ध्यान देना है। तो अन्य अन्य में तो अपने में भी है, मैनी में है तो मेरे में भी है, सब में, सब समय है तो इस समय भी है, सब जगह है तो जिधर बैठे उधर भी है, सब में है तो अपने में भी है, हर परिस्थिति में है तो अभी की परिस्थिति में भी है। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए। मानव जन्म में आए तो बहुत कमाई हो गई, ओ माय गॉड, सबसे बड़ी कमाई हो गई। इस शरीर, ये शरीर जो प्राप्त हुआ उसमें भी भारत भूमि में जन्म हुआ, ओहो हो। अजनाभ खंड जिसका नाम था, अजनाभ मतलब ब्रह्मा जी, अजन्मा के नाभि से जो निकला, अज मतलब नारायण, सहज, उसके नाभि से निकला अजनाभ, उसने बनाया, पहला जो बनाया खंड, अभी भी उसका प्रभाव उधर की मिट्टी अपने शरीर में जन्म हुआ। मानव देह है, मन में विश्वास है, भगवान पर आस्था है, संतों में श्रद्धा है, ग्रंथों की शरण ली है, जीवन में गुरु का सानिध्य है, तो फिर कैसे नहीं होगा? प्रश्न हो कैसे नहीं होगा, प्रश्न है कैसे होगा, प्रश्न नहीं है। ये दृढ़ वैराग्य, ये दृढ़ता से पक्का करके
अभी बहुत ही फर्स्ट क्लास दिन है आज का। आषाढ़ मास की आषाढ़ी एकादशी हुई कल की। उसको वो आरती सब मंडप सबके बाद प्रसाद बांटते हैं सब। ऐसे भगवान नारायण का दिन हो गया। अभी आज ये प्रसाद का दिन है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते। वो स्वयं नारायण कहते गीता में। अभी तेरे सारे दुखों की हानि हो सकती है। और प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर योर ब्रेन कैन फ्लड विद जॉय, अनसीजिंग स्ट्रीम ऑफ जॉय हो सकता है। देर न कर प्रभु देर न कर, तो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। सिमरन की बलिहारी है सबसे बड़ा। नो टूल लाइक रिमेम्बरेंस। इससे बड़ा साधन नहीं है उसके स्मरण से, लेकिन कॉन्शियसली हो, याद से हो। जब अपने बच्चे की याद आती है, माँ की याद आती है, और कुछ पहले जॉब की याद आती, जो भी याद आता है, अपने कुत्ते की याद आती है, मर गया या जैसे भी दूसरे गांव चले गए, तो उसके नाम रूप सहित याद आती है। उसके लीला गुण कथा कीर्तन सब की याद आती है कि हम बचपन में थे, हम दोस्त थे, साथ में साइकिल पे जाते थे, गले में हाथ डालते थे, उसने ऐसा किया था वैसा किया था, ऐसा था तो बारीक ही, लेकिन बड़ा उसमें ताकत थी, उसने उसकी आवाज़ ऐसी थी। ये सब क्या उसका नाम गुण लीला कथा, वो मित्र की, मैया की। अरे अपने पिताजी बड़े कठोर थे, बड़े डांटते थे, आँख दिखाते थे तो सब भाग जाते थे, छुप जाते थे, लेकिन वैसे मन से बड़े कोमल थे, समय से दे देते थे। ये सब क्या आ रहा है? उसका नाम आ रहा है, पिता का याद आ रही है, लीला कथा गुण, उन्होंने जो जो भी किया था, रूप आवाज़, ऐसे भगवान की याद करे। खाली राम 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 कर दिया, 108 के 108 कर दिए, कितने इतने 108 के 108 करने वाले कितने हैं, लेकिन फिर भी रो रहे हैं। नहीं भैया, 108 की एक कर देने तो एक ही कर दे, 108 भी नहीं, लेकिन प्रेम से पकड़ ले उसको, प्रेम से याद करके उसका नाम, उसका गुण, उसका रूप, उसकी कथा, उसका कीर्तन, उसका एब्जॉर्बिंग, इमर्सिंग इन इट, इट्स इमर्जन। जब पानी को गीला करना हो, कपड़ा को धोना हो, और कपड़े को ले गए पानी के पास, देख ये देखा ना, ये पानी होता है, हो गया साफ, गीला हो गया। ये देख साबुन, ये साबुन होता है। चल साबुन बोल दिया, पानी बोल दिया और दिखा दिया, ये दिखा दिया, चल हो गया, अब साफ सुफ हो गया, चलो पहन ले। नहीं यार, ऐसे नहीं हुआ साहब, उसको पानी में डुबोना पड़ेगा पूरा, आधा नहीं पूरा। वो उसके बाद फिर साबुन को चिपकाना लगाना होगा, उसको फिर से पानी में दबाना होगा, तब निकलेगा। खाली मूर्ति को देख ली, मंदिर में चले गए, पेड़े बांट दिए, बत्ता से फोड़ दिए, नारियल कर दिए, देख लिया ना, हो गया, ओ शिव जी है कह दिया, हो गया, ठीक हो गया। नहीं, कहाँ हो गया, इतने साल हो गए। नहीं यार, शिवलिंग को ऐसा लिपक ले मन में, हृदय में। उस शिवलिंग प्रभु परमात्मा है, को छोड़ना नहीं। मैं अपनी बात करता हूँ, जब मन में शिवलिंग आए तो मर जाए बस, तभी नहीं छोड़ेंगे। इस शरीर छूट जाए, लेकिन ऐसा पकड़ लिया मन ही मन में कि मेरी चिंता ही क्या, मरे तो तेरे शिवलिंग को पकड़ के मरे तो फिर क्या, और क्या, इससे बड़ी कौन सी बात है, मर जाए। प्रभु के चरण, कृष्ण के चरण पकड़ ले। तो ये इमोशन की बात है भैया, ये सबके लिए नहीं, ये प्रेम की बात है। ये सबसे पता नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन जो प्रेम कर सकता है उससे ये बात बिल्कुल हो सकती है। और मेरा दावा है, प्रेम सब ने किया है, प्रेम सब जानते हैं, प्रेम सब पहचानते हैं, प्रेम सब चाहते हैं, प्रेम को सब मानते हैं, तो फिर सबके साथ हो सकता है। अनन्य चेता सततम यो माम, जो मेरी स्मरण याद करता है, तस्य अहम, उसके लिए मैं, सुलभ पार्थ, दूर से कहीं आएगा। द्वारका से द्रौपदी के लिए आया था, नहीं तो वो स्वर्ग से गजेंद्र के लिए गया था। ऐसा नहीं, सुलभ जल्दी इधर ही बैठा है, उसको आने में कौन सा समय लगेगा। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। नित्य युक्त इज ऑलवेज कनेक्टेड, नित्य इज एवर, युक्त इज कनेक्टेड। द वन, जो बैकड्रॉप में इसी अध्याय में पहले एक श्लोक हुआ था, मैंने तब कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तब मैंने कहा था अनुस्मर जो शब्द है
अनु बैकग्राउंड में, जैसे एज इफ, जैसे राधा अनुराधा मतलब राधा जैसी, स्मर अनुस्मर एज इफ रिमेम्बरिंग। जब मूवी पे पर्दा देखते हैं, वो मूवी देखते हैं थिएटर में, तो उसके पीछे पर्दा होता है ना, तो जैसे वो एकदम खाली पर्दा नहीं देख रहे, कैरेक्टर्स को देख रहे, गब्बर सिंह को देख रहे हैं, तो वीरू धर्म जो भी देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे पर्दा तो है। अनुस्मरण, टीवी देख रहे तो उस शो के पीछे टीवी है। कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो सामने रास्ता है, ऊपर देख रहे तो आसमान है। ऐसे भगवान का अनुस्मरण हो सकता है, होना चाहिए, करना चाहिए अनुस्मरण। युद्ध तो कर तस्मात् देयरफॉर सर्व एषु एट ऑल टाइम्स कालेषु माम मेरी अनुस्मरण, पहले युद्ध को पहले अनुस्मरण को रख। माम अनुस्मर युद्ध च। अरे कहा कि ये मूवी चला, पर्दा वर्दा नहीं चाहिए, पर्दा बाद में लाएंगे, पहले मूवी चला, जल्दी टाइम हो रहा है, मूवी को ऑन कर देना। पर्दा नहीं है ना यार, पर्दा बाद में आ जाएगा। मूवी तो क्या देखेंगे, खाक देखेंगे, मूवी नहीं दिखेगा, पहले पर्दा बाद में मूवी। ऐसे सर्वेशु कालेशु भगवान ही इंटेलिजेंट भगवान है। माम अनुस्मर युद्ध च, पहले मेरा स्मरण कर, फिर युद्ध कर, फिर बिंदास हो जाएगा, कुछ डर नहीं लगेगा, चिंता नहीं लगेगी, रोना नहीं आएगा। Because I will be with you in you at all times। ऐसे जिधर भी देख रहे हैं, जिसके साथ भी व्यवहार हो रहा है, जो भी अपने साथ हो रहा है, इसमें बैकड्रॉप को न भुलाए कि नहीं, लेकिन God is period, end of story, God is right here right now, God is जो भी हो रहा है उसके। जैसे वो फायर प्लेस लगा दे, कि ये भी उदाहरण दिया था, फायर प्लेस, अभी तो फायर प्लेस बंद कर दिया, बाद में जब गैस की फायर प्लेस, तो वो नीचे झुक के देखे तो थोड़ा सा पायलट लैंप ऑन होता है, एक टाइनी ब्लू डॉट चलता रहता है, और बटन ऑन कर देते तो वो फिर भड़क जाता है। तो पायलट लैंप कभी ना बुझने दें, नहीं तो फिर जब चाहिए तब नहीं उठेगा, ठंडी रहेगी, ठंडा हो जाएगा। ऐसे अपने इधर खोपड़ी में पायलट लैंप हमेशा रखे, अनुस्मरण, पीछे में भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान की माधुरी, भगवान की बांसुरी, जो भी जैसे भी उसके consciously creating some space, intentionally bringing that into the purpose of life। तो फिर होता है, भगवान के लिए सुलभ हो जाता है। सुलभ मतलब कि आसानी से प्राप्त, लभ होना मतलब मिल जाना, सुलभ मतलब जल्दी से, आसानी से। अब लभ ही है ऑलरेडी, लगता है भगवान मिल गया, भगवान की याद आ गई, लेकिन उधर ही है, कहीं गया ही नहीं। इनफैक्ट भगवान ही है। तो कहते लहर को आसानी से सागर मिल जाएगा, अगर वो याद करेगी सागर की तो उसको जल्दी से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। आसानी से क्या मिल जाएगा, उधर ही है, वो पगली भूल गई थी। ऐसे सपना टूट जाएगा तो जो देख रहा था सपना, जिसके मस्तिष्क में चल रहा था, वो जल्दी से मिल जाएगा। जल्दी से क्या मिल जाएगा, उधर ही चल रहा था। वो गहने को पिघाल देंगे तो सोना मिल जाएगा, तो अभी भी मिला हुआ है इसलिए मिल जाएगा। ये सिद्धांत है, मैंने कहा था वेदांत के कई बड़े धुरंधर सिद्धांत है, उनमें से एक है, ये बात हुई है पहले इन सत्रों में। प्राप्त वही वस्तु हो सकती है, वस्तु वही प्राप्त होती है जो पहले से प्राप्त है। जो पहले से प्राप्त नहीं थी वो वस्तु प्राप्त हो नहीं सकती। अगर ऐसे लगा है कि प्राप्त हो गए ना यार, वो शरीर देह प्राप्त हो गई, पत्नी प्राप्त हो गई, बेटी प्राप्त हो गई, गाड़ी घोड़ी नौकरी छोकरी सब प्राप्त हो गई। हाँ, अगर वो प्राप्त हो गई तो फिर वो अप्राप्त भी हो जाएगी, वेदांत कहता है। अगर प्राप्त हुई है, लग रही है, तो फिर पक्का समझना पहले वो अप्राप्त भी होगी। नौकरी छोकरी देह खोपड़ी सब जो अगर लग रहा है प्राप्त हुई है, इनमें से कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और रहेगा वही जो पहले से प्राप्त था। जो पहले से प्राप्त था वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्राप्त है, उसको आत्मा कहते हैं। प्राप्त ही है, भगवान प्राप्त ही है, कभी छूटेगा नहीं, छूट नहीं पाएगा। उसको छोड़ के कुछ नहीं प्राप्त लग रहा है, मिथ्या जिसको कहते हैं। मिथ्या वो कोई परिभाषा है जो है नहीं पर है लगता है। अभी पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी, अभी थोड़े समय के लिए है लग रहा है, उसको मिथ्या कहते हैं।
है ना, मतलब है भी और नहीं भी, मिक्स्ड स्टेज। पहले नहीं था सपना 3 बजे के 2 बजे के, बाद में नहीं रहेगा 3 बजे के बाद, 2 से 3 बजे के समय है ऐसा लग रहा है। अगर है ऐसा लग रहा है तो उसका मतलब है पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। अब ये लग रहा है संसार है, झाड़ लगे, वृक्ष लगे हैं, घर है, बढ़िया प्रकाशमान है, वार्म है लग रहा है, तो फिर नहीं था नहीं रहेगा। केवल है। आई नो मैं पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ तो, लेकिन इसलिए कि सोचो इस पर ध्यान दें, जो भी है उनमें से वो नहीं है। मैं अगर हूँ, मैं नहीं हूँ है। तुम अगर हो, तुम नहीं हो। तुम्हें जो है वो भगवान है, वो हम है, वो तुम हो, होना अपना हम है, जिसे सत्य कहा। सच्चिदानंद में सत्य जो है वो इसलिए अविनाशी है तो है ही रहेगा, है कैसे मिटेगा। एनीवे, तो ये तो तात्विक बातें हो गई। तात्विक भी नहीं हो, खाली सात्विक भी हो, है ना। ये तो भैया तात्विक से काम बनता है, सात्विक से होता है, दोनों से हो सकता है। भक्ति मार्गी, प्रेम मार्गी ज़्यादा तत्व में नहीं, झंझट में नहीं पड़ते, तत्व के सत्व की रक्षा करते हैं, सत्व धारण करते हैं। सत्व इज प्योर गुडनेस, अच्छाई, प्योरिटी, always siding with that which is right, upholding the integrity of the system. Now, the system that we are a part of, when we work, live, breathe, मनसा वाचा कर्मणा, to uphold the integrity of it, उसको बनाए रखने के लिए वो सत्व है, सत्व रजस तमस। उसको एक्सप्लॉइट करके, अब्यूज करके, पर्सनल गेन के लिए जब मैनिपुलेट करते तो उसका राजस कहते हैं। और उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, पता भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, कुछ नहीं, वेस्टफुल है, थॉटलेस है, उसको तमस कहते हैं। सिस्टम तीनों को उपलब्ध है, सेम सिस्टम है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। लेकिन जब ध्यान से उसकी इंटेग्रिटी के लिए जब हम चल पड़ते तो हम सात्विक हो गए। तो सात्विक से भी भगवान का अनुभव होता है, अथवा फिर तात्विक, फंडामेंटल, फंडे क्लियर हो गए, ज्ञान के मार्ग, ज्ञान मार्गी तात्विक दृष्टि से जाते हैं, प्रेम मार्गी सात्विक दृष्टि से जाते हैं। तो ये अभी जो तात्विक बात है बीच में उसको छोड़ दे, अपने वापस सत्व में आए। भगवान इधर कह रहे कि जब मेरी बस रिमेंबर मी, ट्रस्ट मी, नो दैट आई एम विद यू एंड दैट यू कैन नेवर लीव मी। यू फॉरगेट, यू थिंक दैट आई एम नॉट अराउंड, यू हैव लॉस्ट मी। आप ऐसा हो नहीं सकता। माँ की माँ जो है, पिता का पिता जो है, संतों का संत जो है, गुरुओं का गुरु जो है, प्रेमियों का प्रेमी जो है, हम क्या जाने प्रेम, जितना वो जानता है उसे, उसका दिल जितना दुखता है संभव ही नहीं है सब, हम सब मिला के इतना हमारा दिल दुख पाए एक दूसरे के लिए। जितना वो झटता है, जितना वो प्रयास करता है, जितना वो मेहनत करता है, जितना वो जागता है, जितना वो हमारे हितचिंतक हितकारक है, उतना कोई हम खुद के नहीं हो सकते, उतना वो वैसा हमारे साथ में है। तो इट इमोशनली अटैचिंग विद गॉड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए आज एक ही किया। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। So we will continue from here next time. This is so good and important. मेरा इच्छा हो रही है कि मैं थोड़ा थोड़ा कहता हूँ इस श्लोक को, आप भी थोड़ा थोड़ा कहिए, मुंह से निकले, भगवान से निकली वाणी अपने मुंह से भी निकले तो वाणी वाचा पवित्र हो जाए। सो बिकॉज और दूसरे गीता योग रिफ्लेक्शन में वी डू दैट, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में जो थोड़ा कह के। सो अन्य, अनन्य, चेताः, अन्य चेताः। उसको धीरे अगर डिकोड करें तो फिर पता चला जाए, अन्य नहीं, अनन्य चेताः, अनन्य चेताः सततम, यो मतलब जो, माम मतलब मुझे, भगवान कह रहे हैं अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति,
स्म में क्या आता है? स्व, खुद की, और माँ मतलब मैं खुद हूँ, स्म शब्द में आता है। रति, रति होना मतलब obsessed होना, है ना? रति और कामदेव, obsessed। तो स्व में स्व जो मैं हूँ, स्म जब रति हो, स्मरति, नित्यशः, यो माम स्मरति नित्यशः। तो पहली पंक्ति कहता हूँ, फिर आप कहे, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, तस्य अहम मतलब तस्याहम, तस्य मतलब फॉर हिम और हर, फॉर देम, अहम मतलब मैं, तस्य अहम, तस्याहम सुलभ, लभ सुलभ, पार्थ अर्जुन, तस्याहम सुलभ पार्थ, नित्य युक्त अस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः। Nitya is always, Yukta is connected, Asya like this. They are as if always connected with me, those yogis. तो दूसरी पंक्ति में फिर से कहता हूँ, आप फिर से कहे थोड़ी, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। So 30 seconds बाकी है, we'll just repeat this श्लोक। मैं एक पंक्ति, फिर आप दूसरी पंक्ति, and then I'll say the second and you say the second. अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। This is verse 14, chapter 8. तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। इतनी चाबी दे दी भगवान ने अपनी तिजोरी की, उसको उसका ताला खोलने की चाबी दे दी। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।